स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 15 और 16 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया था। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। सौगात बसुराय को कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है और केरल वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है और रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का निर्णय लिया है। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन 6 से 15 अक्टूबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में किया गया था। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए जाएंगे। अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्टअप संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है और 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में शुरू हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सोनाली सेनगुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया गया। 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है और जसप्रीत बुमराह सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय बन गए हैं। दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की है और महाराष्ट्र डिजिटल बॉन्ड अपनाने वाला भारत का 16वां राज्य बन गया है। HDFC बैंक ने ग्लोबल फिनटेक टेस्ट यानी GFF 2025 में छोटे व्यवसायों के लिए अपनी तरह का पहला कॉमर्स आइडेंटिटी QR माई बिजनेस QR पेश किया है। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है और भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बैनरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी 15 और 16 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित की गई है और सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बन गई हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अथियन और पीटर हॉबिट को संयुक्त रूप से दिया गया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। ताइवान ने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है और 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण पार्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया है और प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय देश पलायू ने पानी के अंदर दुनिया के पहले सजीव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई है।
इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। पैट्रिक हरमनी ने सेल्श के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तुजीडोंगकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरलुसुक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं और आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है। केरल में अमीबिक इनफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब चलते हैं आज की क्लास पर। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हर साल 14 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 15 अक्टूबर को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लागू किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में आने वाले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, अब आपको कॉफ़ी को देखकर ये मन में ख्याल आना चाहिए कि कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो कौन सा है? वह है आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करूं 7 अक्टूबर की, तो विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया था। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया गया था। 14 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये कुछ अक्टूबर माह में अभी तक आने वाले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में मैंने आपको बताया। इन डेज को आप लोगों को क्या करना है? उन महत्वपूर्ण दिवसों को आपको इसी क्रम में याद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन WCPA केटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। ये कौन है? डॉक्टर सोनाली घोष। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में प्रतिष्ठित WCPA केटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। बात कर लेते हैं हाल ही में कुछ दिए गए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। तो शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया है और ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर R आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्कर स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया आपके गुरुग्राम में। देखिए, गुरुग्राम में भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क
स्थापित किया गया और यह कियोस्क क्या है, एबियंस मॉल में लगाया गया है। इसका उद्देश्य चालान भुगतान की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना है। अब वाहन चालक अपने चालान को तुरंत और बिना लंबी लाइन के भुगतान कर सकते हैं। सिर्फ अपने वाहन या चालान नंबर दर्ज करके क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया है? तो किसके साथ किया है? यह किया है श्रीलंका के साथ। अब बात आई है श्रीलंका की। यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरनी अमासूर्या। प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानायका। देखिए, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्रा विभूषण अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। बात कर लेते हैं श्रीलंका से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा प्रदान करेगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया और 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में किया गया है। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का आवंटन किया गया है और श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक काटारगामा ए साला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया और पोषोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया था। और बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यह कहाँ रखी है? यह रखी है आपके मानेसर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2025 एवेल पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीबार ने। क्या है? मासाकी काशीबार को, जो क्या है, बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2025 का एवेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं कुछ अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भावना पराशर, बनवारीलाल गौर और टी नीलकंठन मूस को राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता और जनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया है। कीर स्टामर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है और हुमा कुरैशी को VIFF यानी बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? तो यह किसे घोषित किया है? यह किया है अनंत गोयना को। ये कौन है? ये है अनंत गोयना और ये क्या है? अभी फिक्की ने इनको अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया और वीरेंद्र वत्स ने NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे और दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जिनको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, अभी मंगोलिया ने क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो संरक्षण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और भारत ने भी यह घोषणा की कि मंगोलियाई नागरिकों को सभी ई वीजा
निःशुल्क जारी किए जाएंगे। और अभी आप लोगों को पता होगा कि मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं ओखैनिन खुरुलुशेक, ये क्या है, अभी भारत के दौरे पर आए हैं। देखिए, बात करूं मंगोलिया की तो ये मैप में मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बटार। करेंसी क्या है, मंगोलियन तुगरिक। और प्रेसिडेंट कौन है, ओखानिन खुरुलशुख। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 1.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं, यह बन गए आपके शाहरुख खान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो देखिए, मालदीव ने क्या है, हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां के बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, जिसे क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बात आई है मालदीव की, तो ये मैप में मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। करेंसी क्या है, मालदीपियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहम्मद मोइज़ू। और देखिए, 26 जुलाई को क्या है, मालदीव स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। और देखिए, ये है मैप में मालदीव। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 181वां सदस्य मालदीव बना है। और भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्बी को सफलतापूर्वक रिफिट किया है। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। और मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कैरियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत की है? तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से CM फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब बात आई है असम की, तो ये है मैप में असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। CM कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो असम में कुल 14 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें। और देखिए, असम में जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है उसको पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। इसके अलावा असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली को क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं असम से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना को शुरू किया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। और असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम असमिकम की खोज की गई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। और असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना लागू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। और अभी हाल ही में अंबुबाची मेला असम में मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे अत्याधुनिक केंद्र एक ही छत के नीचे चिकित्सा, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता सहित एकीकृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेंगे। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 80 लोकसभा सीटें,
31 राज्यसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया और उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ यानी फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो देखिए, अभी मेघालय सरकार ने क्या है, फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने और शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आई है मेघालय की, तो ये मैप में मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। CM कौन है, कॉनरेड संगमा और गवर्नर कौन है, CH विजय शंकर। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने संसद को भंग कर दिया है? तो देखिए, मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया और इस कदम से क्या है, युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच गतिरोध बढ़ गया है। देखिए, अभी जो मेडागास्कर की स्थिति है वो भी किस प्रकार हो गई, जिस प्रकार बांग्लादेश और नेपाल की हुई थी, उसी प्रकार की स्थिति भी कहाँ पर है, आपके मेडागास्कर में है। अब बात आई है मेडागास्कर की, तो ये मैप में मेडागास्कर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन करने के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बॉश उद्योग नीति शुरू की है? तो देखिए, ये कहाँ की है, यह की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने क्या है, 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की है। इस नीति के अंतर्गत क्या है, बांस खेती को बढ़ावा देने और उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारी निवेश किया जाएगा, जिससे क्या है, रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। CM कौन है, देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। उनको क्या एडिशनल चार्ज दिया गया है। बात करूं महाराष्ट्र के बारे में, तो कुल 48 लोकसभा सीटें, 19 राज्यसभा सीटें और 288 विधानसभा सीटें। इसके अलावा महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा प्याज और अंगूर के उत्पादन में क्या है, महाराष्ट्र का भारत में प्रथम स्थान है। देखिए, महाराष्ट्र में उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलाघाट, तड़ोबा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व स्थित है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है और महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। और महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है और महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। श्री चंद्रशेखर ने क्या है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया और महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 का विमोचन किया गया है? तो देखिए, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल
अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू का शॉपिंग ए फ्यूचर रेडी कोर्स का विमोचन किया है। अब बात आई है बुक्स के बारे में, तो बात कर लेते हैं हाल ही में कुछ विमोचित हुई नई पुस्तकों के बारे में। तो टी.एन. खोशू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण यानी गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी है। और हरविंदर बावेजा की संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल शूट यू मैडम का हाल ही में विमोचन किया गया है। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलेंस हीलिंग एंड वेलनेस नामक पुस्तक नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली ने लिखी है। स्वप्निल पांडे ने विंग्स ऑफ बेलोर नामक पुस्तक लिखी है। और मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। और कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोइलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। और जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियन संपन्न हुई है। तो ये कहाँ हुई है? यह हुई है आपके अहमदाबाद में। देखिए भारत ने क्या है पहली बार गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर खेल परिसर में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है। इसमें चीन ने 54 पदक 40 स्वर्ण 10 रजत और 4 कांस्य के साथ इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया। और दूसरे स्थान पर है कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर आपका जापान है। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो यह किसे घोषित किया गया है? यह किया गया है डीबीएस बैंक को। देखिए अब बात आई है बैंकों की, तो बैंकों से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है। सी डॉट ने आईटीएफ संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पीएनबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और कौस्तुभ कुलकर्णी को सीआईटीआई बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता किया है। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स थे जो आपके बैंकों से संबंधित थे। नेक्स्ट है हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा हब बनाएंगे? तो देखिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए अडानी एंटरप्राइजेज की संयुक्त इकाई अडानी कॉनेक्स ने गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? यह देखिए अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गांव में किसान प्रशिक्षण और कृषि प्रसंस्करण हेतु सामान्य सुविधा केंद्र यानी फार्मर्स ट्रेनिंग एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डैन कैट्स को। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो वीरेंद्र वत्स ने क्या है एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। और दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को
नियुक्त किया गया और सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने प्रतिशत यह लगाया आपका 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात आई है आईएमएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके एमडी कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का हृदयघात से निधन हुआ है। तो देखिए, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नायक का 79 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। अब बात आई है गोवा की, तो ये मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। तो गवर्नर कौन है, पुष्पपति अशोक गजपति राजू। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीटें हैं। और क्या 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं गोवा से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी किया है। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा फिर से शुरू की गई है और गोवा की फेनी को जीआई टैग दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है और गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है और गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, यह किया गया आपका नई दिल्ली में। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया और यह क्या है, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है। देखिए, सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है और यह क्या है, नया डैशबोर्ड कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली का हिस्सा है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का निधन हुआ है। तो ये है रैला ओडिंगा और ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यह है आपके केन्या के और उनका क्या अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब बात आई है केन्या की, तो ये मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। करेंसी क्या है, केन्यन शिलिंग और प्रेसिडेंट कौन है, तो विलियम रूटो। नेक्स्ट है, हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो देखिए, यह क्या थे, एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं। तो देखिए, भारत ने क्या है, अमेरिका के साथ अभी डाक सेवाएं बंद कर दी थी, जिनको क्या है फिर से शुरू कर दिया गया है। अब बात आई है अमेरिका की, तो ये मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है, तो वह है आपके डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो वह है आपकी रिपब्लिकन पार्टी। देखिए, और 23 अप्रैल को क्या है, अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में
11 सितंबर को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया गया और 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे आगे रहा है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर 2025 बुलेटिन में प्रसारित एक नई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत के राज्यों में यानी यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे उभरा है। अब बात आई है तेलंगाना की, तो ये मैप में तेलंगाना तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। देखिए, और जो तेलंगाना की चपाता मिर्च है, जिसको क्या है, जिसका आकार टमाटर के जैसा होता है, इसको टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में कंबल अमरावती टाइगर रिजर्व, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरनावरण स्थली और मृणावली नेशनल पार्क स्थित है। बात कर लेते हैं तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बथकुंबा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। इसके अलावा एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ही देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है और देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया है। और तेलंगाना पुलिस ने क्या है, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7,600 बच्चों को बचाया है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। तो किसने की है? यह की है आपके ताइवान ने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।